तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भगवान पर भरोसा रखिए, जो करते हैं वो आपके जीवन में दुख भी दे, विपदाएं भी दे, तो उन्हें धन्यवाद करिए। क्यों? क्योंकि दुख में क्या होता है, हम प्रायश्चित करते हैं, रोते हैं, और ज्यादा ही समझदार व्यक्ति जो होते हैं वो अपने पाप याद करते हैं कि ये दिन मुझे क्यों देखना पड़ा। कई जन कहते हैं मैंने उस दिन ऐसा किया था ना, उसी की सजा आज मिल रही है। जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि दुख मुझे मेरे ही कर्मों की वजह से मिलता है, किसी और के कर्मों की नहीं। एक माता है, बहुत अच्छा उदाहरण, जो भगवान पर जिनका भरोसा हट जाता है ना दुख के समय, उनके लिए। एक माता है, देख रही है दरवाजे पे खड़े होकर मोहल्ले में बच्चे कुछ खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनमें उनका बच्चा भी खेल रहा है। सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। माता के मन में विचार आया कि मैं सबको चॉकलेट दूं, कुछ मिठाई दूं या चॉकलेट दूं, टॉफी दूं। वो दे सकती है? हाँ कि ना? जोर से कहिए। हाँ, दे सकती है। उसने सबको चॉकलेट दी। थोड़ी देर बाद वो माता देख रही है कि वो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, बहुत बदमाशी, शैतानी कर रहे हैं। अब माता को गुस्सा आ गया। माता का मन क्या, खींच के थप्पड़ मारूं मैं सबको। मार सकती है? हाँ कि ना? सारे बच्चों को मार सकती है। किसको मार सकती है? अपने बच्चे को। तो टॉफी यानी सुख, चॉकलेट, टॉफी, मिठाई भगवान सबको देते हैं, पर थप्पड़ उसको ही मारते हैं जिसको वो अपना बच्चा समझते हैं। थप्पड़ यानी क्या? तुमने गलती की, माता ने थोड़ी कि माता प्यार करती तो जबरदस्ती थप्पड़ मारती जाएगी, ऐसा थोड़ी है। बच्चे ने गलती की तो माता ने थप्पड़ मारा कि अगली बार से वो गलती ना हो। तो आपको जब भी दुख मिले तो समझ जाना कि कोई गलती करी थी, उस गलती का थप्पड़ भगवान ने मुझे मारा है कि तुम सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो फिर आगे परिणाम और बुरा होगा। तो अगली बार दुख आए तो रोना नहीं, धन्यवाद करना कि मुझे अपना बच्चा तो समझा। तो महाराज ये है पांचवा लक्षण, तितिक्षा, कि भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। ये धर्म के 5 लक्षण हुए। इन्हें अगर आप अपने दिनचर्या में करते हैं तो आप धर्म को बचा कर रखते हैं। यही धर्म है। किसे मानना किसे नहीं मानना, ये करना, ये बाद की बातें हैं। ये सच्चा धर्म है। दया, सत्य, इंसानियत, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। फिर स्त्रियों के धर्म के बारे में भी बताया गया कि स्त्रियों का क्या धर्म है। स्त्रियों से कहा गया कि वो पतिव्रता धर्म का पालन करें। ऐसे आजकल 2-2 व्रत हो गए हैं हर समय। तो यहाँ पर एक पतिव्रता है और एक पत्नी व्रता है, और आजकल पत्नी व्रता ज्यादा चल रहा है। अच्छी बात है, चलना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ना, दोनों दोनों लाइफ पार्टनर। पार्टनर माने क्या होता है? 50-50। जितना सहयोग ये कर रहे उतना सहयोग आपको भी करना है। लेकिन इसमें बताया गया स्त्रियों को पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। घर में पवित्रता, सफाई रखनी चाहिए। घर जितना साफ होगा लक्ष्मी आएगी। जितनी सफाई होगी घर पर, जितनी गंदगी होगी, घर साफ नहीं होगा, दरिद्रता आएगी। घर में साफ सफाई रखें। और कहा गया मुस्कुराते हुए रहें दिन भर। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो और ज्यादा मुश्किल है। इसलिए तो बच्चे ज्यादा बचपन में पापा पापा करते। क्यों? पूरे दिन से थोड़ी देर के लिए तो पापा आते, आकर हंसा देते हैं, हो गया, पापा ही प्यारे हो गए। मम्मी बेचारी पूरे दिन कट गई और फिर भी पापा के आते ही। तो मुश्किल है दिन भर मुस्कुराते रहना। पर कहा इसीलिए गया है क्योंकि आपको घर की लक्ष्मी माना जाता है।
आप जितने खुश रहेंगे, आप जितना मुस्कुराते हुए रहेंगे, घर उतना आगे बढ़ेगा। जितना आप दुखी रहेंगे, चिंता में रहेंगे, झगड़े में रहेंगे, घर उतना नीचे होगा। लेकिन इसमें आपका काम है कि आप इनको खुश रखें। आप ये ना सोचें कि दिन भर आप काम करते तो आप ये काम करने वाले हैं। दिन भर वो भी काम करती है, बस उनका काम किसी को दिखता नहीं है। आपका दिख जाता है तो आप कहते हैं हमने दिन भर घर में बैठी कर क्या रही थी, एक दिन घर पर बैठ कर देखो। और आपको तो फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिल जाती है, उनको तो संडे के दिन ओवर टाइम करना पड़ता है क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं घर पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर आगे बढ़े, खुशियां हो, तो उनको खुश रखो। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वो जितना खुश रहेंगे, जितना मुस्कुराती हुई रहेंगी, घर उतना आगे जाएगा। तो महाराज, स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया गया और कहा गया अपने पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। जो असल नाम है वो नाम आप मुख से ना लें। आजकल ये नहीं माना जाता इतना, पर अभी भी गांव में अगर आप जाएं तो पतियों का नाम मुख से नहीं लेते हैं। कारण ये कहा गया है कि इससे पति की आयु कम होती है, इसलिए आपको उनका नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। एक बार एक कथा हो रही थी कहीं पर, तो कथा के बीच भजन होते हैं। उस कथा में एक महिला आई थी अपनी जेठ जी की बेटी चंपा के साथ। अब कथा के बीच भजन हो रहे हैं तो महाराज जी ने भजन गाया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। सब गा रहे हैं, सब के सब, सिवाय उस महिला के, क्योंकि उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो गा नहीं रही तो यहाँ महाराज जी की नजर पड़ती है। महाराज जी देख रहे पंडाल में एक एक व्यक्ति बैठा गा रहा है सिवाय उस महिला के। तो थोड़ी देर बाद महाराज जी ने इशारा किया, तुम भी गाओ। और महिला चिंता में पड़ गई कि अब तो महाराज जी ने भी मुझे देख लिया। तो उसकी नजर चंपा पर पड़ती है, वो गाती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अब ये दृश्य ऊपर भगवान देख रहे थे, भगवान मुस्कुराने लगे। रुक्मणी जी ने कहा क्या हुआ? भगवान कहते ऐसे तो भक्तों ने कई नाम दिए हैं, आज एक नया नाम मिल गया। बोले कौन सा नाम? बोले चंपा के चाचा। विनोद की बातें हैं, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए, असल नाम आप मुख से ना लें। तो महाराज अब यहां पर राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ऐसा कभी हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए? सुखदेव जी कहते जरूर हुआ है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में गजेंद्र नामक हाथी आया करता था। हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, और इतना शक्तिशाली कि उसके सुगंध मात्र से, सिर्फ सुगंध से, देखना तो दूर की बात, सुगंध से शेर जैसा पशु भी डरकर भाग जाए, सुगंध भी आ जाए गजेंद्र की। तो ऐसा हाथी एक दिन वो अपने परिवार के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा करने आता है। पत्नी है, बच्चे हैं। कभी वो सूंड में पानी भरकर बच्चे की ओर फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, खुश हो जाए। कभी वो सूंड में पानी भरकर पत्नी की ओर फेंके, पत्नी शर्मा जाए। क्रीड़ा कर रहे हैं, पानी में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ, ग्राह यानी मगरमच्छ। वो आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है, पैरों को पकड़ता है। गजेंद्र सोचे कि ये इतना सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इतना शक्तिशाली। अच्छा, अब गजेंद्र कौन है? हम। ग्राह कौन है? काल, मृत्यु। काल पहले आपके पैरों को ही पकड़ता है। कहते हैं ना, घुटनों में दर्द रहने लग गया है, पैरों में दर्द रहता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती,
ज्यादा चलो तो दर्द होने, समझ जाना काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब सुधर जाओ। लेकिन हम गजेंद्र हैं, हम कहते ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गजेंद्र ने कहा कि ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन अब ग्राह पानी का पशु है, पानी में रहते रहते उसकी शक्ति तो बढ़ती ही जाएगी, और गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, पानी में रहते रहते उसकी शक्ति कम होती जा रही है, शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे ग्राह गजेंद्र को पानी में खींचता जा रहा है, खींचते खींचते पानी के बीच में ले जाता है। अब गजेंद्र डूब रहा है, अब डूब रहा है तो वो पुकारे अपनी पत्नी को कि मेरी रक्षा करो, अरे तुमसे मैं इतना प्रेम करता हूं, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने क्या नहीं किया। पत्नी ने कहा बचा तो लूं, लेकिन क्या पता आपके पैरों को पकड़ छोड़कर वो मेरे पैरों को पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहता है तुम तो मेरी रक्षा करो, तुम्हारी खुशियों के लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए कि तुम्हारे सपने पूरे कर सकूं मैं। बच्चों ने कहा पिताजी चिंता मत करिए, आपके जाने के बाद आपका सारा काम अच्छे से करेंगे, पैसों की कमी नहीं रखेंगे। गजेंद्र कहता है मैं अभी जीवित हूं, रिश्तेदार परिवार सबको पुकारता है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा मदद के लिए, सबको डर लग रहा है वो ग्राह उसके पैर छोड़कर हमारे पैर ना पकड़े। अब जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है, पूरा डूब जाता है, इतनी सी सूंड बाहर है, हर जगह से हार गया, तब कहता है परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो।